जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ना भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज मैं सामाजिक मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ। आप देखते हैं कि अगर बच्चे को जितनी छूट दी जाती है लड़कियों में, उतनी लड़कियों को छूट नहीं दी जाती है, उतनी लड़कियों को छूट नहीं दी जाती है। जैसे कि हम देखते हैं आसपास समाज में होता क्या है, अगर लड़की पढ़ा देंगे ग्रेजुएशन तक, बीए बीएससी करवा देंगे, उसके बाद उसकी शादी कर देंगे, उसके बाद उसकी शादी कर देंगे। उसे कंपटीशन का मौका नहीं देते हैं, उसे कंप्यूटर नहीं सीखने देते हैं। आप ध्यान देना है कि आप पढ़ा के क्या साबित करना चाहते हो कि लड़की पढ़ी हुई है, साक्षर है। ऐसा नहीं, उसे मौका दीजिए, उसे पैरों पे खड़ा होने का मौका दीजिए आप सभी। ठीक है, हमने देखा है समाज में जब लड़कियां निकलती हैं घर से पढ़ने के लिए कोचिंग में, या पुलिस की तैयारी करती हैं, लेखपाल की तैयारी करती हैं, ठीक है, जो किसान की लड़कियां हैं, जो बहन बेटियां हैं, उनको लोग वाह क्या करते हैं, देखो ये देखो जा रही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनका मनोबल डाउन कर देते हैं। मैं आप लोग सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप किसी भी बहन बेटी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। अगर वो पढ़ने आती है, उसका मनोबल कभी भी डाउन नहीं करेंगे। कभी भी आपने देखा है किसान की बेटी सरकारी नौकरी में ले जाए? देखो, पढ़े लिखे समाज का एक ही मुद्दा है कि हर हमेशा जो दबा हुआ समाज उसे साथ में लेके आए, जो कहीं दिशा भूल जाते हैं उस दिशा में लेकर आएँ। जैसे कि बात हमने देखा है कि बच्चे में अगर पिताजी दारूबाज, बेटा भी दारूबाज बन जाएगा। हर माँ बाप का एक ही सपना होता है, रोटी आधी मिले, रोटी आधी मिले, नमक के साथ मिले, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छे संस्कार मिलें। उससे आने वाली जो पीढ़ी है आपका और आपकी आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखेंगी। देखा है हमने कि क्वार्टर लेके पी के सो जाते हैं और गालियां देते हैं, वही समाज में फैलाते हैं गंदगी। आप पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। नंबर एक, अगर लड़की पढ़ने जाती है टॉर्चर करते हैं, देखो पढ़ने जा रही है। दूसरी बात, जैसे तैसे वो पढ़ने आई और लड़का ढूंढने लगते हैं कि चलो शादी कर देते हैं। अरे मौका दो उसे भी। मैं एक बार फिर कहता हूँ, देखो छूट दो, छूट देना जायज़ है, लड़का हो या लड़की, लेकिन निगरानी भी करनी जायज़ है। ऐसा नहीं लड़की ने कहा कि पापा हमको मोबाइल ले दो, पिताजी ने तो तुरंत बात की है, भाई पढ़ रही लड़की मोबाइल ले दिया। तो ऐसा नहीं है, ध्यान दो, बच्ची पढ़ती है मोबाइल से क्या करती है, निगरानी में रखो। ठीक, ये आपका फ़र्ज़ है। और जितनी भी हमारे बहन भाई पढ़ रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप देखो, मैं बोल चुका हूँ, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ना भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, अगर समाज में अगर किसी परिवार की बात करो, अगर लड़की अगर गलत निकल जाती है, ठीक है, ये चल रहा है लब वाला सिस्टम, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने पानी पिया, ये चल रहा है। क्या है, दिशा भंग करने का काम चल रहा है। बहनों से और भाइयों से हाथ जोड़ के मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि आपको खुद अपना कैरियर चुनना है।
माँ बाप देखो, माँ बाप कभी भी गलत शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं आपके भविष्य के बारे में गलत सोच सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं। सभी माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरी लड़की पढ़ जाए, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, अच्छी पोस्ट पे जाएं, मेरा नाम होगा। कौन का मेरा नाम, यही सोचते हैं। लेकिन बच्चे क्या हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, भाग जाते हैं घर से। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया उनके ऊपर क्या बीतेगी। वो ये नहीं जानते हैं मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है। अब देखो, लड़की अगर बड़ी लड़की है, परिवार में अगर भाग जाती है, उसने सबकी जो पढ़ने वाली, वो कितनी भी पढ़ने वाली, उसकी क्या कर दी, ख़त्म कर दी शिक्षा। उसके क्या कहेंगे, शादी कर दो। क्या कर दो, शादी। देखो, बड़ी वाली लड़की अगर गलत निकल गई तो हो सकता है छोटी वाली निकल जाए। पिता डरता रहता है। और पिता की खासियत क्या है, लड़की हो गई है पैदा, अब इन्हें क्या करना, दहेज स्टार्ट कर दो, दहेज स्टार्ट कर दो, दहेज। अरे क्या करोगे दहेज? उसे एक बार मौका दो, आप उसे मौका दो कि हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, आप कुछ कर, दम है तो करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। और लड़कियां, अरे बहुत कुछ लड़कियों ने कर रखा है। भारत की प्रधानमंत्री लड़की बन चुकी है। भारत की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की बात करो, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की बात करो, ठीक है, किसी भी ले लो, सब में लड़कियां हैं। बस लड़कियों को हमेशा दिशा और सच्चे और अध्यापकों की आवश्यकता है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा एक ही टारगेट है, जितने भी पढ़ रहे हैं उन्हें एक बार मौका दिया जाए। नौकरी लेना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सरल है, बस मेहनत कर दी जाए, 6 महीना काम हो जाएगा। और लड़कों के लिए एक बात और बता दें, ध्यान देना है, लड़कों को 20 साल लग जाते हैं माँ को लड़कों को जेंटल बनाने में। बच्चे को 20 साल लग जाते हैं माँ को का जेंटल बनाने में। और 2 चुटियाँ वाली जो आ जाती लड़की 20 मिनट में मेंटल बना देती है। तो ध्यान देना है, उसमें नहीं पढ़ना है, अपना कैरियर अपने पास है और ध्यान दें, पढ़ाई करते रहें। हमारा तो एक ही है, समाज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको खुद पढ़ना है। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। घर पे रहें, पढ़ते रहें। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, एक बार चांस मिलेगा, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। हम आपके साथ हैं।